स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85। 11 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। लास्ट वर्कशीट की तरह इस बार भी बेटा हम करने वाले हैं निर्धनता एक चुनौती, जिसके अंदर आज हम जानेंगे कि भारत में निर्धनता के कारण क्या है, यानी कि भारत में इतनी ज़्यादा निर्धनता या गरीबी क्यों पाई जाती है। तो देखो, अगर भारत में इस निर्धनता की बात करें तो इसके पीछे अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण जो सबसे बड़ा है वो है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी तो उसने भारत के भले के बारे में तो कभी कुछ नहीं किया, और वो हमेशा अपने ही देश को फायदा पहुंचाती रही, और इसका अर्थ ये निकला कि भारत आर्थिक तौर पे पीछे हो गया। वहीं इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में भारत एक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। और जिस देश की जनसंख्या ज्यादा है उसकी हर चीज की डिमांड भी ज्यादा होगी, आवश्यकताएं भी ज्यादा होगी, और अगर वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी तो वह देश निर्धनता चक्र में फंसा रहेगा। इन दोनों में प्रतिनिधि जो अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा कम है भारत में। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या निरंतर दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का जो चक्र है वो भारत में बना हुआ है। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता यह है कि आय की असमानता। देखो बच्चों, भारत में हम साफ साफ देखते हैं कि जो आय है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा कमा रहा है और कोई है जो बिल्कुल ही नहीं कमा पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये असमानता आगे जाके गरीबी का कारण बनती है। संसाधनों का वितरण सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहले को ज्यादातर राज्य सरकारों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाई है। या अगर सिंपल शब्दों में बोले तो सरकार द्वारा जितने भी पॉलिसीज और नीति बनाई गई हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही हैं। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी हैं जिसकी वजह से निर्धनता जो है वो उत्तरदायी है। वहीं अगर बात करें कि भारत सरकार ने कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो चलाई हैं इस गरीबी को कम करने के लिए, तो सरकार ने वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर निर्भर है। सबसे पहला तो आर्थिक समृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, दूसरा जो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम है उस पर निर्भर हुआ जाए, यानी कि लोगों को टारगेट कर करके जो गरीबी के क्षेत्र में रहने वाली कम्युनिटीज हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए। आर्थिक समृद्धि अवसर को व्यापक बना देती है, वहीं मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध भी कराती है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय है, जैसे कि यहाँ पे हमें जो बताई गई हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। तो इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं। उनमें कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण यह है कि इसको सही प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया है। यानी कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं तो ला दी हैं पर उनको सही प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। हाल ही के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। तो वहीं अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला निर्धनता के कारण क्या है, तो बेटा निर्धनता के सबसे बड़े कारण है सबसे पहला औपनिवेशिक प्रशासन काल में आर्थिक विकास का निम्न स्तर, भारत की उच्च जनसंख्या, दूसरा प्रति व्यक्ति आय में असमानता, तीसरा जनसंख्या जो नियंत्रण है उसमें हम लोग असफल हुए हैं, चौथा आय की असमानता, पांचवा संसाधनों का असमान वितरण, और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का असफल होना, सातवां। दूसरा, 3 सरकारी निर्धनता निरोधी योजनाओं के नाम बताइए। तो बेटा आप इनमें से किन्हीं 3 के नाम आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। ये कोई भी 3 आप अपनी मर्जी से, यानी कि पहले 3 भी आप डाल दो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन। तीसरा, सरकारी निर्धनता निरोधी रणनीतियां 2 कारकों पर आधारित है, वे कौन से हैं? तो बेटा 2 कारक है, एक तो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर होना। तो ये 2 हैं। प्रश्न 30 चौथा, भारत में निर्धनता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन कैसे जिम्मेदार था? देखो, एट द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारत पर था तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने देश यानी कि इंग्लैंड में फायदा पहुंचाने की कोशिश करी। भारत के संसाधनों का प्रयोग अपने देश के भले के लिए किया, ना कि हमारे विकास के लिए। इसीलिए भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही निर्धनता चक्र में
फंसा हुआ है, वरना उससे पहले तो हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। और लास्ट है, विभिन्न निर्धनता निरोधी योजनाओं को शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन कार्यक्रमों के जो परिणाम है वो काफ़ी मिले जुले हैं। उनके कम प्रभावी होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इसको सही प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया जाता, लक्ष्य निश्चित नहीं किए जाते, और हमें कहीं ना कहीं योजनाएं तो हम बना देते हैं, सरकारी योजनाएं तो बहुत बना देती हैं, भाई उसको सही तरीके से कार्यान्वित ना कर पाने के कारण ही ये सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं और भारत निर्धनता के चक्र में आज भी फंसा हुआ है। तो सबसे पहले अगर योजना बनाई जा रही है तो एक योजना को पूरा किया जाए, उसका रिजल्ट सही से आने दिया जाए, तभी अगली योजना पर ध्यान दिया जाए। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।